गुड मॉर्निंग डियर। आज का हमारा सेशन रहेगा एक्सरसाइज 4.3 क्वेश्चंस के लिए। तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। ये कहता है कि आप इन सभी क्वेश्चंस को सोल्व कीजिए इफ दे एग्जिस्ट बाय द मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर। जैसे हम शुरू कंप्लीटिंग द स्क्वायर शुरू करेंगे तो उसमें हमें पता ही चल जाएगा कि आपका ये एग्जिस्ट होगा या नहीं होगा। हम शुरुआत करते हैं पहले फर्स्ट ले लेते हैं। तो 2x² माइनस 7x प्लस 3 इक्वल टू 0। अब हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। जो कंप्लीटिंग द स्क्वायर का हमारा मेथड है उसमें सबसे पहले हमें क्या करना होता है, सभी टर्म्स एक साइड लेके आनी होती है। कर लिया सर, है इसमें ऐसा। फिर हमें एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को 1 बनाना होता है। अब यहाँ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 2 है, यानी एक्स स्क्वायर के मल्टीप्लाई में 2 है, तो हमें 1 बनाना होता है मल्टीप्लाई में। तो जो भी मल्टीप्लाई में है, जो भी संख्या मल्टीप्लाई, उसी से डिवाइड कर देंगे हम। यहाँ मल्टीप्लाई में 2 है तो डिवाइड टू बोथ साइड, दोनों साइड को 2 से डिवाइड करेंगे। आपको पता ही है इक्वेशन में यदि हम सेम संख्या से डिवाइड करें, मल्टीप्लाई करें, सेम संख्या दोनों तरफ ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें, इक्वेशन में कोई फर्क नहीं होता, ना ही चेंज होता है, इक्वल ही रहती हैं हमारी साइड्स। देन ये बनेगा क्या, एक्स स्क्वायर, यानी इसको 2 से डिवाइड करोगे कैंसिल हो जाएगा, इसको 2 से डिवाइड करोगे तो 7/2x हो जाएगा, और इसको 2 से डिवाइड करोगे 3/2 हो जाएगा, और इक्वल टू 0 को 2 से डिवाइड करोगे 0 ही रहेगा। आप ऐसा लिख सकते हैं। उसके बाद हमने देखा था कि स्टेप आपको जो कांस्टेंट टर्म है उसको बराबर के निशान से उधर लेके जाएंगे हम। थोड़ा सा आसान रहेगा और तो कुछ नहीं इस स्टेप में। तो नेक्स्ट जो स्टेप है वो इंपॉर्टेंट स्टेप है। और क्या है वो स्टेप, कि हमें x का कोफिशिएंट देखना है, उसका हाफ का स्क्वायर दोनों तरफ ऐड करना है। अब x का कोफिशिएंट क्या है, x का कोफिशिएंट यहाँ -7/2 है। साइन चाहे ना देखें हम, क्योंकि स्क्वायर ऐड करेंगे तो वो प्लस का ही रहेगा। ये है x का कोफिशिएंट। यदि आप इसका हाफ करोगे तो ये तो है ही, 2 से डिवाइड कर दोगे तो ये आपका हाफ बनेगा 7/4। तो 7/4 हाफ हो गया एक्स के कोफिशिएंट का। इसका स्क्वायर दोनों तरफ ऐड करना है। तो आप कंप्लीट स्क्वायर बनाने के लिए ये देखेंगे x² माइनस 7/2x और इक्वल टू -3/2 है। दोनों तरफ आप 7/4 का स्क्वायर इधर भी ऐड कर दें और 7/4 का स्क्वायर इधर भी ऐड कर दें। ये स्टेप करना है। अब कुछ नहीं करना, अब सिर्फ हमें इसको सिंप्लीफाई करना है। किस प्रकार करते जाना है वो देख लेंगे। अब ये देखिए लेफ्ट जो साइड है हमारी वो स्क्वायर बनेगा, कंप्लीट स्क्वायर बनेगा। किसका बनेगा वो चेक करना है हमें। यदि इसको हम ए माने, इसको बी माने, तो ये हुआ a² प्लस b², और ये -2ab की वैल्यू आएगी आपकी। देखिएगा -2, ए क्या है आपका x है, ए क्या है आपका x, b क्या है आपका 7/4 है, 2ab। तो ये काटेंगे आप 2 से, तो -7/2x। तो -7/2x आपकी किसकी वैल्यू हुई, 2ab की वैल्यू हुई। तो ये a माइनस बी का होल स्क्वायर हुआ आपका। तो आप लिख सकते हैं a माइनस बी, बी क्या आपका 7/4 सारे का स्क्वायर। ये बनेगा आपका। इसको यदि आप सोल्व करें तो 7 का जो स्क्वायर है वो 49 और 4 का स्क्वायर 16 होगा। और यदि अब 16 एलसीएम लें राइट साइड में, तो 2 से डिवाइड करेंगे 8, 8 की और -3 की मल्टीप्लाई करेंगे तो -24 हो जाएगी। 16 को 16 से डिवाइड करेंगे 1, 1 और 49 की मल्टीप्लाई आपकी 49 ही हो जाएगी। अब नीचे तो आपका 16 है, ऊपर 49 प्लस का 24 माइनस के हैं, तो आपके 25 बचेंगे। तो आपका रिजल्ट क्या है आपके सामने, x माइनस 7/4 इक्वल टू 25/16। ये है। अब देखो ये जो स्क्वायर है, इस स्क्वायर को खत्म करना है हमने। स्क्वायर को खत्म खोल के नहीं करना, क्योंकि खुला हुआ तो यहाँ था ही ऊपर, a² प्लस b² माइनस 2ab। ये स्क्वायर खत्म करने के लिए वो हमें एक मेथड अपनाना पड़ेगा। मेथड मतलब तरीका अपनाना पड़ेगा, स्टेप लेना पड़ेगा कि स्क्वायर रूट करेंगे हम दोनों तरफ। किसी संख्या का स्क्वायर है तो स्क्वायर खत्म करने के लिए आपको स्क्वायर रूट करना पड़ता है। तो टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड्स। तो क्या बनेगा ये, हम यहां देखें इसको, ये
स्क्वायर है, इसका स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो x माइनस 7/4 बचेगा। पावर 2 है, 1/2 स्क्वायर रूट का मतलब पावर की पावर वो तो मल्टीप्लाई होती है, 2 और 1/2 की मल्टीप्लाई यहाँ 1 हो जाएगी। यहाँ स्क्वायर रूट करेंगे तो यदि आप संख्या का स्क्वायर रूट करते हैं तो प्लस माइनस आपको पता लगता है। 25 का स्क्वायर रूट 5 हो जाएगा और नीचे 16, 16 का स्क्वायर रूट 4 हो जाएगा, ये हो जाएगा स्क्वायर रूट करेंगे तो। अब यहां से दो बातें होंगी कि एक बार इसको साइन को प्लस का लेंगे, एक बार साइन को माइनस का लेंगे, तो यहाँ x माइनस 7/4 है इक्वल टू 5/4 प्लस का ले लेंगे, और एक x माइनस 7/4 ही इसको किसके बराबर ले लेंगे, माइनस 5/4। यानी दो बातें हैं ना, ये दो वैल्यू है यहाँ पे, एक बार ये प्लस वाली यहाँ ले ली, एक बार ये यहाँ ले ली, ये दोनों में लेफ्ट साइड सेम रहेगी। अब सोल्व करेंगे इसको हम, तो x की वैल्यू निकालने के लिए 5/4 तो है, इसको इधर लेके जाएंगे प्लस का हो जाएगा, और यदि आप 4 एलसीएम लेते हैं तो 5 + 7, यानी आपका x क्या हो जाएगा, वहां से यदि हम देखें तो 12/4 हो जाएगा, 3 आ जाएगी x की वैल्यू। यहां से यदि हम इसको सोल्व करें तो x माइनस 5/4 है, ये इधर लेके जाएंगे प्लस का हो जाएगा आपका, ये क्वांटिटी उधर जाकर के क्या हो जाएगी, प्लस। 4 सेम है, दोनों के नीचे एलसीएम लेंगे तो ऊपर वाली भी सेम आ जाएंगी आपकी। तो x इक्वल टू क्या होगा, ऊपर 2 बचेगा, नीचे 4, और x इक्वल टू आप 1/2 लिख सकते हैं यदि आप कैंसिल करेंगे तो आप कह सकते हैं या तो x की वैल्यू 3 है या x की वैल्यू क्या है, 1/2। तो इसको हमने कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड जो है सोल्व कर दिया। तो ये हमारा मेथड है कंप्लीटिंग द स्क्वायर। सेकंड एग्जांपल देखते हैं क्या रहेगा। सेकंड एग्जांपल क्या कहता है ये कि आपका सेकंड सेम ही है, हम थर्ड कर लेते हैं, आप करेंगे ट्राई सेकंड और फोर्थ, हम थर्ड कर लेते हैं। थर्ड क्या कहता है, 4x² + 4√3x + 3 = 0। कंप्लीटिंग द स्क्वायर हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। पहला स्टेप क्या है कि x² के कोफिशिएंट को 1 बनाना होता है। या x² के मल्टीप्लाई में 4 है तो आप डिवाइड करेंगे, डिवाइड बोथ साइड बाय 4। तो इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो x² होगा, प्लस इस सारे को 4 से डिवाइड करेंगे तो √3x होगा, प्लस इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो 3/4 होगा, इक्वल टू 0 को 4 से डिवाइड करेंगे 0 होगा। नेक्स्ट स्टेप आपको पता है कि कांस्टेंट टर्म को आप उधर लेके जाएंगे राइट साइड, 0 में ये घटाएंगे तो आपका यही बचेगा। नेक्स्ट स्टेप जो है वो क्या है कि x के कोफिशिएंट का हाफ, x के कोफिशिएंट का हाफ और उसका स्क्वायर दोनों तरफ ऐड करेंगे। x का कोफिशिएंट यहाँ क्या है, √3 है, x का जो कोफिशिएंट है वो √3 है। इसका हाफ क्या होगा, यदि इसको 2 से डिवाइड कर देंगे ये हाफ हो गया, इसका स्क्वायर क्या होगा, ये होगा। ये क्वांटिटी आपको दोनों तरफ ऐड करनी है। यदि किसी क्वेश्चन में हम सेम क्वांटिटी ऐड करें तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो देखें, x² + √3x तो ये है, इसमें भी आप ऐड कर देंगे √3/2² इक्वल टू -3/4 ये है ही, और इसमें भी हम ऐड करेंगे √3/2²। दोनों तरफ सेम क्वांटिटी ऐड कर दी। अब जो लेफ्ट साइड है वो आपका कंप्लीट स्क्वायर है, ये a² है, ये b² और ये 2ab की वैल्यू है सभी तरफ प्लस की, तो a + b का होल स्क्वायर हुआ, क्या हुआ, a + b, b आपका √3/2 है, सारे का क्या हुआ, स्क्वायर। यदि इसको आप खोलेंगे तो यही बनेगा। यहां यदि आप देखें -3/4 प्लस इसका स्क्वायर करें तो 3 होगा और 4, 0 आ जाएगा, यानी ये वैल्यू आपकी क्या आ गई, 0। यानी क्या आया आपका, x + √3/2 का जो स्क्वायर है वो 0 के इक्वल हो गया। तो किसके इक्वल हो गया आपका, 0 के इक्वल हो गया। अब यहां से आप दो तरह से कर सकते हैं, या तो स्क्वायर रूट कर लें या इसके आप फैक्टर के रूप में लिख लें इसको। आप अगर ये 0 के इक्वल है तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, अगर पावर 2 है तो 2 बार मल्टीप्लाई में लिख सकते हो ना, इक्वल टू 0। 0 वाले केस में हम बता रहे हैं, अगर 0 नहीं होता, कांस्टेंट होता, फिर दोनों तरफ हम क्या करते, स्क्वायर रूट करते। इस केस में ऐसे भी कर सकते हैं, स्क्वायर रूट भी कर सकते हैं। तो अब इस संख्या की और इस संख्या की मल्टीप्लाई किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है। दो संख्याओं की मल्टीप्लाई यदि 0 है तो आपको पता है
या तो उन दोनों में से कोई ना कोई तो एक जीरो होगी ना, या दोनों जीरो होंगी, बट यहाँ हमें नहीं पता कौन जीरो है, तो आप लिख सकते हैं यहाँ कि या तो x प्लस 3/2 जीरो है, या और x प्लस ये जीरो है। दोनों में से एक जीरो होगा तभी तो कम से कम मल्टीप्लाई जीरो आएगी ना, क्योंकि इन दोनों की मल्टीप्लाई आपकी जीरो है। तो यहां से आप लिख सकते हैं x की वैल्यू -√3/2, इसको इधर लेके जाएंगे, जीरो में से माइनस करेंगे तो इतनी बचेगी, और ये भी आपका -√3/2 हो जाएगा। तो आप कह पाएंगे कि x के मान इक्वल हैं। और ये हमने पहले भी पढ़ा है, ये जो वैल्यू बनती है यहाँ डिस्क्रिमिनेंट की बनती है, b² - 4ac, वो जीरो है। पीछे पढ़ा है हमने कि डिस्क्रिमिनेंट यदि जीरो हो तो रूट्स इक्वल होते हैं, और ये x के मान यहाँ इक्वल आए हैं, तो आप ऐसा कह सकते हैं। और वो आगे भी पढ़ेंगे हम नेचर ऑफ द रूट्स में कि आपके रूट्स की नेचर क्या होगी, वो डिस्क्रिमिनेंट के ऊपर ही डिपेंड करती है। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन था, हमने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्या रहेगा देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में यही कहता है कि जो फर्स्ट क्वेश्चन में आपके पार्ट्स हैं, जो क्वेश्चन दिए हुए हैं, उन्हीं को क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से कीजिए। आप कौन से फॉर्मूले से कीजिए? क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से किसी भी इक्वेशन के जो रूट्स फाइंड आउट करने का वो फॉर्मूला क्या है? -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट b² - 4ac/2a, ये फॉर्मूला है। जहां आपको पता है a क्या होता है? x² का कोफिशिएंट, जैसे इसमें 2 है। b क्या होता है? x का कोफिशिएंट, यहाँ -7 है, और c आपकी कांस्टेंट टर्म यहाँ आपकी 3 है। फर्स्ट क्वेश्चन के लिए इसके लिए कर रहे हैं, तो इस फॉर्मूले से वो फाइंड आउट करने हैं। तो पहले कि वो रियल है या नहीं है, इसके लिए हमें b² - 4ac यानी डिस्क्रिमिनेंट देखना होगा। d b² - 4ac, b² यानी इसका स्क्वायर, -7 का स्क्वायर 49 -4, a की वैल्यू 2 है और c की वैल्यू क्या है? 3 है। 49 -8 ये 24 हो जाएंगे, तो आप कह पाएंगे कि 25 आती है। डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू कितनी आती है? 25। यानी आपने पाया d > 0 है। अगर d > 0 है तो आप कह सकते हैं कि रूट्स जो हैं वो क्या करेंगे? एग्जिस्ट करेंगे, और एग्जिस्ट करेंगे तो हम उन्हें फाइंड आउट कर सकते हैं, और फाइंड आउट करने का ये हमारा मेथड रहेगा। देयरफॉर आप लिख सकते हैं कि x के जो मान हो क्या होंगे? -b, b की वैल्यू -7 है तो -b की वैल्यू 7 होगी। स्क्वायर रूट डिस्क्रिमिनेंट यानी b² - 4ac आपने पता है 25 फाइंड आउट किया है, और बाय 2 मल्टीप्लाई में a की वैल्यू हमारी 2 ही है, तो 7 ± 5 हो जाएगा। ये जो आपका स्क्वायर रूट है 25 का 5 हो जाएगा, और बाय 4 दो बातें होंगी। यहां से आपके पास x की दो मान फाइंड आउट कर सकते हो आप। क्या? एक बार तो साइन प्लस का 7 + 5 और अपॉन 4, 7 - 5/4, एक बार ये माइनस का ले लिया। यहां से आप कह देंगे 12/4 3, वहां भी 3 आया था, पीछे पार्ट में हमने किया था कंप्लीटिंग द स्क्वायर, और एक ये आएगा 2/4 यानी 1/2, सेम ही आए थे। तो इसी प्रकार किसी भी मेथड से निकालें, वैल्यू आपकी क्या रहेंगी? सेम रहेंगी, बदल सकती ही नहीं है। मेथड आप बदल सकते हो, लेकिन मेथड बदलने के बाद जो आप x की वैल्यू निकालोगे वो बदलेंगी नहीं, वो क्या रहेंगी? आपकी सेम रहेंगी, कौन से भी मेथड से आप यदि फाइंड आउट करें। अब यदि हम थर्ड पार्ट की ओर देखें, तो थर्ड पार्ट में हमें करके देखते हैं क्या रहेगा। इक्वल रूट साइड है तो यहां भी आपके इक्वल ही होंगे। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला ये है, तो a की वैल्यू इसके लिए आपकी 4 है, b की वैल्यू इसके लिए 4√3 है, और c की वैल्यू इसके लिए 3 है जी। तो डिस्क्रिमिनेंट देखेंगे हम, b² - 4ac, b² ये आपका b है, 4√3 सारे का क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा, -4, a की वैल्यू 4 है और c की वैल्यू क्या है? 3, और हम देख पाएंगे कि ये क्या बनेगा? 48 बनेगा। 4√3 का स्क्वायर 48, 4 का स्क्वायर 16, और √3 का स्क्वायर 3, 16 और 3 की मल्टीप्लाई 48, और ये भी 16 3 48। आप कह सकते हैं कि डिस्क्रिमिनेंट आपका 0 है, यानी जो d की वैल्यू है वो 0 के इक्वल है। 0 के इक्वल हो या 0 से बड़ी हो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू, तो आप कह सकते हैं कि रूट्स क्या करते हैं? एग्जिस्ट करते हैं, और यदि एग्जिस्ट करते हैं तो हम उन्हें फाइंड कर सकते हैं, और वो फाइंड करेंगे, वो मेथड आपका ये रहेगा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो करें आप इससे
माइनस बी, बी की वैल्यू क्या है आपकी, ये है, तो माइनस बी की वैल्यू -4√3 हो जाएगी, प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर -4, इसी डिस्क्रिमिनेंट, और डिस्क्रिमिनेंट आपको पता है, आपने फाइंड आउट किया 0 है, और बाई 2a 4 हो जाएगा, बाई 2a क्या हो जाएगा 4, 2a, a 4 है तो 8 हो जाएगा, सॉरी कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। अब यदि आप देखें तो इसमें -4√3 में 0 ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें तो यही रहेगा, यानी -4/√3/8, यानी x का मान क्या होगा, -√3/2, ये रहेगा, -√3/2 ये x का मान रहेगा। और हमें पता है यदि डिस्क्रिमिनेंट 0 है तो सेम वैल्यू होती है, अगर एक ये है तो दूसरा भी क्या रहेगा, यही रहेगा, तो इस प्रकार हम फाइंड आउट कर सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, या हमें रूट्स फाइंड आउट करने, तो फर्स्ट क्वेश्चन ये है, यहाँ x की वैल्यू 0 हो नहीं सकती, नॉट डिफाइंड हो जाएगा, गिवन है, और यहाँ x की वैल्यू क्या नहीं हो सकती, x की वैल्यू 4 नहीं हो सकती, क्योंकि x की -4, क्योंकि x -4 होगा तो नीचे 0 बनेगा, नॉट डिफाइंड बनाएगा, और x की वैल्यू 7 नहीं हो सकती, ये x के मान नहीं हो सकते, और x के कोई भी मान होंगे वो हम देखेंगे, फाइंड आउट करेंगे। पहले इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं और देखते हैं ये इक्वेशन कैसी बनेगी, उसके अकॉर्डिंग फिर हम उसको सॉल्व करेंगे। तो आप नीचे से तो वेरिएबल खत्म करोगे तो एलसीएम ले लेंगे आप x, इससे डिवाइड करेंगे x, और x की मल्टीप्लाई आप कहेंगे x के आगे साइन माइनस का माइनस लगा देंगे, x को x से डिवाइड करेंगे, 1 और 1 की मल्टीप्लाई 1 इक्वल टू आपका 3 है ही, बाय 1 लिख सकते हो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो x² - 1 इक्वल टू 3x, इसकी और इसकी मल्टीप्लाई क्या हो जाएगी 3x हो जाएगी। और अब यदि देखें तो ये आपकी क्वाड्रेटिक बन जाती है, 3x को आप इधर ले माइनस का हो जाएगा, -1 ये है ही, इक्वल टू 0, क्या हो जाती है हमारी क्वाड्रेटिक। अब इस क्वाड्रेटिक को हम सोल्व करेंगे कि इसकी वैल्यू क्या हो। अब ये क्वाड्रेटिक है तो डिस्क्रिमिनेंट पे इसके पहले तो रूट्स डिपेंड करेंगे कि होंगे भी या नहीं, मींस एग्जिस्ट करेंगे, मींस रियल होंगे, तो b² - 4ac आपका डिस्क्रिमिनेंट होता है। यहां यदि आप देखें तो a की वैल्यू 1 है, b की जो वैल्यू है वो -3 है, और c की वैल्यू भी -1 है, c की वैल्यू भी क्या है -1 कांस्टेंट टर्म, और d देखें तो क्या रहेगा b², यानी -3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, -4a1 c -1, देखें तो ये 9 + 4 हो जाएगा, -4 और -1 की मल्टीप्लाई ये हो जाएगी तो 13 आएगा, 13 जो है आपका डी की वैल्यू, और डी इसका मतलब क्या हुआ 0 से बड़ा हुआ, 0 से बड़ा हुआ तो आप कह सकते हैं कि रूट्स जो हैं वो क्या करेंगे, एग्जिस्ट करेंगे, और एग्जिस्ट करेंगे मींस कि वो रियल होंगे, और रियल होंगे तो हमें वो फाइंड आउट करने हैं, कैसे, क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से। और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हमारा क्या है किसी भी इक्वेशन के रूट्स फाइंड आउट करने का, -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट b² - 4ac/2a, और x इक्वल टू b -3, तो -b3 हो जाएगा, प्लस माइनस स्क्वायर रूट डिस्क्रिमिनेंट b² - 4ac, डिस्क्रिमिनेंट हम फाइंड आउट कर चुके हैं, क्या है आपका 13 है, और बाय 2 मल्टीप्लाई में a क्या है 1, तो यदि आप देखें तो x के दो मान होंगे, 3 प्लस √13/2, एक बार ये साइन प्लस का ले लिया, यहां हम इसको क्या ले लेते हैं माइनस का, और कह सकते हैं कि ये जो है इसके दो रियल मान होंगे जिनको हमें फाइंड आउट करना था, तो हमने ये किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका ये कि इसको हम किस प्रकार करेंगे, कैसे इसके रूट्स होंगे वो देखते हैं। देखिएगा, सोल्व करते हैं, पहले उसको क्वाड्रेटिक बनाते हैं, बनेगी या नहीं बनेगी, क्या बनेगी देख लेते हैं, उसको सोल्व करके एलसीएम लेंगे, ये है जी, नीचे से तो वेरिएबल खत्म करेंगे, वेरिएबल आपके ऊपर ही होने चाहिए ना, तो लेफ्ट साइड में यदि आप देखें तो एलसीएम x + 4 और x - 7 होगा, ये और ये का एलसीएम निकालें, कोई कॉमन नहीं है तो मल्टीप्लाई ही होता है ना, कोई भी तो ऐसी संख्याएं जो आप कह सकते हैं प्राइम नंबर है उनका एलसीएम उनकी मल्टीप्लाई होता है, या कोई कॉमन है ही नहीं, दोनों की मल्टीप्लाई, इससे डिवाइड करेंगे तो x - 7, माइनस का साइन ब्रैकेट लगाएंगे, x - 7 से डिवाइड करेंगे, ये बचेगा क्वोशिएंट, क्वोशिएंट की और 1 की मल्टीप्लाई x + 4 और इक्वल टू 11/30। यदि नेक्स्ट टाइम में आप देखें
इन दोनों की मल्टीप्लाई करें तो एक्स स्क्र माइनस 3x माइनस 28, ये इन दोनों की मल्टीप्लाई होगी। एक्स स्क्र माइनस के 3x और 7 चौका 28 होते हैं। और यदि यहां से देखें ब्रैकेट खोलें तो x माइनस 7 है, ये ब्रैकेट खोलेंगे तो x माइनस का और माइनस के ही क्या हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे, और इक्वल टू 11/13। x से x कट जाएगा ऊपर तो -11 बचेगा ऊपर। एक्स स्क्र माइनस 3x माइनस 28 इक्वल टू 11/30। और यदि आप नेक्स्ट स्टेप में देखें तो इस 11 से इस 11 को कैंसिल कर सकते हैं। जैसे यहाँ ये मल्टीप्लाई में तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर 11 इधर आ जाएगा, आप कैंसिल कर सकते हैं, ऊपर से कैंसिल हो जाएंगे, सेम है तो। अब यदि आप क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो यहाँ 1 है, 1 की इसके साथ एक्स स्क्र माइनस 3x माइनस 28 और इक्वल टू 30 की -1 बचेगा, यहाँ पे -30 हो जाएगा। 11 11 कटेगा, -1 तो बचेगा ना, क्योंकि इसको आप ऐसे लिख सकते हो -11, तो 11 मल्टीप्लाई में -1, 11 से 11 काट सकते हो, मल्टीप्लाई में -1 रहेगा। तो अब इसको ऐसा लिख सकते हो एक्स स्क्र माइनस 3x और 30 को इधर ले तो प्लस 28 माइनस के तो +2 इक्वल टू 0, ये बचेगी आपकी क्वाड्रेटिक। अब इसको सोल्व करना है हमें, एक्स स्क्र माइनस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो पहले ये देखेंगे कि ये एग्जिस्ट करेंगे या नहीं करेंगे, इसके रूट्स यानी रियल होंगे या नहीं होंगे, वो डी पे डिपेंड करेगा, यानी डी होगा -4ac, जहां आप a देख पाएंगे 1 है, b देख पाएंगे -3 और c देख पाएंगे 2 है। तो यदि d देखें तो क्या होगा, b स्क्र 9 -4a 1b 2, तो 9 - 8 आप कह सकते हैं 1, और 1 क्या है, 0 से बड़ा है, डी की वैल्यू 1 आई है और 1 क्या है आपका, 0 से बड़ा है, तो आप कह सकते हैं डी 0 से बड़ा है, 0 से बड़ा है, दैट मीन्स आपके रियल होंगे रूट्स, दैट मीन्स आप कह सकते हो कि रूट्स एग्जिस्ट करेंगे, रूट्स आर एग्जिस्ट। और यदि रूट एग्जिस्ट करेंगे तो आप उनको फाइंड आउट कर सकते हो, एक्स के मानों को, वो मान क्या होंगे, -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac, इसकी जगह आप d भी लिख सकते हो क्योंकि डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू है, अपॉन 2a, x इक्वल टू -b, b क्या है आपका -3 है, तो -b 3 हो जाएगा, प्लस माइनस स्क्वायर रूट 1, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू आपने फाइंड आउट की है 1 है, 2a, a 1 है तो 2 ही रहेगा, तो दो बातें होंगी, x के दो मान होंगे, क्या क्या, 3 प्लस 1/2, 1 का स्क्वायर रूट 1 ही होगा, और नेक्स्ट होगा 3 माइनस 1/2, यहां से आप कर सकते हो 4/2 2 आ जाएगा x का मान, यहां से आप देख सकते हो 2/2 1 आ जाएगा x का मान, 3 में से ये घटाओगे ना 1, 2/2 1, तो या x का वैल्यू 2 है या x की वैल्यू क्या है, 1 है। ये हो सकती है, क्यों क्या नहीं हो सकती, -4 और 7 इसके लिए नहीं हो सकती, तो आपने कहा इस प्रकार आप इस इक्वेशन को फाइंड आउट कर सकते हो और x के मान इस प्रकार फाइंड आउट कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या रहेगा, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है कि कोई लड़का रहमान है, उसकी आज से 3 साल पहले और आज से 5 साल बाद की जो एज बनेगी, और उन एज का रेसिप्रोकल का सम 1/3 है, उनका रेसिप्रोकल का सम कितना है, 1/3। तो रहमान की प्रेजेंट एज हमें बतानी है कि क्या होगी। तो यहाँ जो रिलेशन है वो 3 साल पहले और आज से 5 साल बाद की एज में है, तो हमें पहले आज से 3 साल पहले और आज से 5 साल बाद की एज देखने के लिए प्रेजेंट एज हमारे पास होनी चाहिए। कौन सी एज हमारे पास होनी चाहिए, प्रेजेंट। तो हम मान लेते हैं कि लेट प्रेजेंट एज ऑफ रहमान x ईयर, कि मान लेते हैं कि आज रहमान कितने साल का है, x ईयर का है, 3 ईयर एगो। क्या एज होगी आज से 3 साल पहले, 3 घट जाएगी ना, 3 कम का था भाई, आज से 3 साल पहले 3 साल कम का था कोई भी हो, और 5 ईयर बाद में आपकी x प्लस कितनी होगी, 5 होगी, आज से 5 साल बाद, आज से यदि हम कहें 5 साल बाद कितनी होगी, x प्लस 5 होगी, 5 ईयर फ्रॉम नाउ। देख लें आप, यदि आज कोई लड़का 5 साल का है तो आज से 3 साल पहले वो 2 साल का था, और आज से 5 साल बाद अगर देखें तो 10 साल का होगा ना। आज यदि 5 साल का है तो 3 साल पहले 3 घट जाएगा, और 5 साल बाद यदि देखेंगे तो 10 साल 5 ऐड हो जाएगा उसकी एज में।
तो ये प्रेजेंट एज है, ये आज से 3 साल पहले की एज है, और ये आज से 5 साल बाद की एज है। और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसने क्या कहा है, इन दोनों एज का सम, कौन सी एज का, रेसिप्रोकल का, इसका रेसिप्रोकल 1/x-3 होगा और इसका रेसिप्रोकल 1/x+5 होगा, और इन दोनों एज का सम 1/3 है। ऐसा इसने कहा है कि उन दोनों एज का सम क्या है, 1/3 है। आप स्टेटमेंट पढ़ें क्वेश्चन 4 की, तो यही है। और अब इसको हमें सोल्व करना है, तो x की वैल्यू उसकी प्रेजेंट एज हमें बतानी है। अब एज आपकी रियल नंबर में ही होगी, इमेजिनरी नंबर में एज किसी भी व्यक्ति या बच्चे की नहीं हो सकती, क्योंकि एज जब तक नहीं है, कोई जन्म लिया है तब तक है ही नहीं, और जन्म लेने के बाद आपकी रियल नंबर से ही शुरू होगी कोई भी एज। तो यानी कोई भी क्वेश्चन अगर क्वाड्रेटिक बनेगी तो वो एग्जिस्ट होगी यदि उस x का मान रियल है। x क्या है, एज है, और वो रियल होगी। तो देखते हैं, सॉल्व करते हैं। x-3 और x+5 एलसीएम लिया, तो यहां आपका x+5 आ जाएगा। आगे साइन प्लस का तो ब्रैकेट लगाने की आपको आगे जरूरत नहीं है, क्योंकि सेम साइन ही रहेंगे, तो x-3 ही आ जाएगा 1/3। x और x 2x हो जाएंगे, और 5 प्लस का 3 माइनस का तो +2 हो जाएगा, अपॉन में इन दोनों के लिए आप मल्टीप्लाई करते हैं तो x² प्लस 2x-15 ही होगी। यदि इन दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं तो यही होगी, और इक्वल टू 1/3। और यदि अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें इस सारे की 1 के साथ, x² प्लस 2x-15 इक्वल टू इस सारे की 3 के साथ 6x+6, और उन दोनों को इधर लेके आए, x² प्लस 2x-15 माइनस के 6x, और माइनस के 6 इधर आके जी माइनस के हो जाएंगे, इधर प्लस है तो इधर आके माइनस हो जाएंगे। अब यदि देखें तो इक्वेशन क्या बनेगी, x² -4x होगी, क्योंकि 6x माइनस के 2x प्लस के, माइनस के 15 और माइनस के 21 होंगे, इक्वल टू 0। यानी क्वाड्रेटिक बनी हमारी, क्या क्वाड्रेटिक बनी है, x² -4x-21 इक्वल टू 0, ये क्वाड्रेटिक है। अब हमें इसे सोल्व करना है। अब x के कौन से मानों के लिए सोल्व करेंगे, रियल एज है, एज रियल ही हो सकती है। अब x के रियल मानों के लिए सोल्व करेंगे तो रियल होंगे यदि d पे डिपेंड करेंगे ना, b² -4ac पे, यानी a क्या है यहाँ पे 1 है, b क्या है -4 है, और c क्या है -21 है। तो d की यदि वैल्यू निकालें तो b² 16 हो जाएगा, -4 का स्क्वायर, -4, a की वैल्यू 1 और c की वैल्यू -21, 16 प्लस हो जाएगी -4 इसकी 84, 5 6 और 4 10, 100 हो जाएगा। 84 ये d 100 है, यानी d ग्रेटर देन 0 है। अगर d ग्रेटर देन 0 तो आप कह सकते हो कि रूट्स जो हैं वो क्या करेंगे, एग्जिस्ट करेंगे। एग्जिस्ट करेंगे का मतलब हुआ कि रियल होंगे, और एज रियल ही होती है, तो वही हमें फाइंड आउट करनी है। देखो अब वो रूट्स फाइंड आउट करेंगे, हमें पता है किस फॉर्मूले से, -b प्लस माइनस b² -4ac बाय 2a, तो x इक्वल टू -b, b क्या है -4 है, तो -b आपका +4 हो जाएगा, प्लस माइनस के रूट b² -4ac 100, और अब बाय 2a 2 ही रहेगा क्योंकि की वैल्यू 1 है। यदि आप यहाँ देखेंगे तो 4 ± 10 हो जाएगा, 100 का स्क्वायर रूट कितना होगा, 10/2। तो दो वैल्यू होंगी x की, क्या क्या, एक तो 4 + 10/2 और एक 4 - 10/2। यदि यहां से देखें तो -6/2 -3, और यदि यहां से देखें तो 14/2 7। क्या एज माइनस में हो सकती है, एज एक्स एज मानी है ना, प्रेजेंट एज, किसी की भी एज माइनस में नहीं हो सकती। माइनस में नहीं हो सकती तो इसको हम रिजेक्ट कर सकते हैं, जब तक कोई जन्म नहीं लेता तब तक 0 है, माइनस में तो नहीं रहेगी ना कम से कम। और जब जन्म कोई बच्चा ले लेता उसके बाद काउंटिंग में शुरू होगी, फर्स्ट डे, सेकंड डे, थर्ड डे, फिर ईयर बनते जाएंगे, तो माइनस में नहीं होगी, प्लस ही होगी, तो रिजेक्ट कर सकते हैं। एक्स की वैल्यू 7 होगी, यानी प्रेजेंट एज कितनी है, 7 है। तो प्रेजेंट एज आपको पता कितने ईयर हुई, 7 ईयर। 3 साल पहले कितने ईयर का होगा, 4 ईयर। और
5 साल बाद आपको पता है 7 है तो आज 5 साल बाद 12 ईयर का हो जाएगा। ये अगर एज पूछी है तो हमें प्रेजेंट पूछी तो प्रेजेंट बता देंगे, 3 साल पहले ही पूछी वो बता रही। अब तो प्रेजेंट होने के बाद तो हमारे से कौन सी भी एज पूछता है तो वही एज हम बता पाएंगे। तो आशा है आपको समझ में आए होंगे। करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू, धन्यवाद।